नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद से ज्यादा मार्केट ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा होगा आपका। साथ ही साथ आपको अब डर भी लगने लगा होगा कि आखिर मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, क्या है जो मार्केट को इतना ऊपर खींच रहा है। उन सारे सवालों का जवाब आज की इस एनालिसिस में मिलेगा आपको। वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी हो जाए, एज यूजुअल जो हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यहां पर हम पूरे वीक क्या हुआ है, पूरे हफ्ते क्या हुआ है, पूरे जैन के या 2024 के महीने में अभी तक क्या हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा ग्लोबल मार्केट को लेकर, थोड़ा सा हम लोग डेटा को लेकर यहां पर चलेंगे। उससे हो सकता है कि आपको एक एनालिसिस करने में मदद मिले। अब देखिए, जब भी हम किसी भी मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझते हैं कि मार्केट का माहौल कैसा है, क्या मार्केट सच में लोगों को लालच दे रहा है या मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। तो यहां पर इस चीज को हम निफ्टी के चार्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल भाषा में समझेंगे। टेक्निकल भाषा क्या बता रही है कि अगर मैं यहां पर गौर फरमाऊं तो मुझे बार बार लग रहा है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल पर आके मार्केट बार बार रुकने की कोशिश किया। ये पूरा कैंडल 12 दिन का है, 12 डेज का कैंडल। एंड मार्केट के अंदर कल यानी पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट ने यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कैंडल बनाया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल को देखकर आप क्या समझ रहे हो कि भैया कहीं ना कहीं मार्केट ने एक लंबी छलांग मारी, बहुत सारे लोगों को यहां पर रेजिस्टेंस दिलाया, सेकेंड बार मार्केट वहां से ऊपर आया, डबल बॉटम का कंफर्मेशन दिलाया, एंड जितने भी यहां पर शॉर्ट प्लेयर थे सबके एसएल को उड़ा दिया। तो मार्केट की चालाकी आप जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट टाइम मार्केट ने फॉल दिखाया, सेकेंड टाइम मार्केट ने फॉल दिखाया, एंड थर्ड टाइम जब मार्केट यहां कहीं पर आया तो मैक्सिमम पीपल विल गो शॉर्ट, इंक्लूडिंग मी। मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी तो हूं नहीं, तो मैंने भी यहां पर ट्राई किया था कि भैया मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, क्योंकि मार्केट का हालात ये है कि आरएसआई अगर आप फ्यूचर का देखोगे तो इस समय निफ्टी की आरएसआई 75 एबव चल रही है, यानी 5 पॉइंट के बाद मार्केट की ब्रेथ खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने चालाकी के साथ धीरे धीरे करके ये डोजी बनाने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, एंड दिस ब्रेकआउट कैंडल इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर आईटी कंपनी रिजल्ट। अब देखो, मैं यहां पर कुछ भी बोलने से पहले जस्ट एक चीज आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि इवेंट बेस्ड कैंडल को इग्नोर करने में ही भलाई है। आप पूछोगे कि सौरभ भाई आप बताओ क्या 22,000 निफ्टी आ जाएगा, क्या 24,000 निफ्टी आ जाएगा। मैं इस चीज को प्रेडिक्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। देखो, 22,000 आने में बहुत बड़ा टारगेट नहीं बचा है, लेकिन 22,000 आ जाएगा। आप कितना पैसा बना लोगे उस पर निर्भर करता है। और मेरा जो सबसे बड़ा अहमियत है, आप मेरी वीडियो देखते हो सो दैट आप इन पर्टिकुलर चीजों को समझकर अपने एजुकेशन, अपने लर्निंग में डालकर पैसा कमाओ। और अगर मैं बोल दूं कि सिंपली उठो ले लो कॉल 22,000 आ रहा है, ये बेवकूफी होगी। तो इसी चीज को मैं प्रूफन या डेटा के साथ आपको बताता हूं। इसके लिए मुझे 2-3 चीजें चाहिए जिसको हम लोग कंपाइल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टॉक हीट मैप पे। जो जो मैं कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी कभी समय रहे तो इन सारी चीजों को ट्राई करिएगा। स्टॉक हीट मैप जो होता है वो ट्रेडिंग व्यू का एक फ्री टूल है, जिसकी मदद से आप कहीं ना कहीं ये चीज समझ पाते हो कि सेक्टर बेस में क्या हुआ है। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये S&P 500 इंडेक्स है जो कि ग्लोबल मार्केट का है। यहां पर देखोगे तो ग्लोबल मार्केट की हालत मिक्स है, मतलब ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। हम यहां पर चलते हैं अपने ऑल इंडियन कंपनीज के अंदर। अब यहां पर जो खूबसूरत बात है वो समझो। खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर की एनालिसिस करते हो तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज को छोड़कर आप किसी भी स्टॉक के किसी भी सेक्टर के उतनी बुलंदी नहीं पाओगे। चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे वो आपका एनर्जी मिनरल सेक्टर हो, या प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग हो, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल हो, नॉन एनर्जी मिनरल हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, हेल्थ टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या जो भी हो। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल को देखते हुए बहुत ज्यादा बुलिश होकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्यों मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज से अभी बचा रहा हूं, इसके पीछे का रीजन मैं देता हूं। देखो,
आपको अब हर जगह लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट बुलिश जोन में आ गया है, मार्केट के अंदर बुल रन शुरू हो गया है, मार्केट के अंदर इलेक्शन शुरू हो गया है, मार्केट के अंदर बजट शुरू होने वाला है, मार्केट के अंदर फेड रेट कट होने वाला है। आप समझो यू आर अ ट्रेडर, ठीक है, और ट्रेडर की सबसे बड़ी बात होती है लेवल्स। अगर आप इन्वेस्टर हो तो भैया इन्वेस्टर के लिए तो चाहे 18,000 पे आ जाए तब भी आप खरीदो, 22,000 पे आ गए तब भी खरीदो, मैं उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा हूं, बस सेक्टर रोटेट करते रहना। लेकिन अब आप समझो कि सिर्फ एक सेक्टर निफ्टी को ड्रैग कर दिया और हम पर्टिकुलर रूप से मंडे को बुलिश 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 प्ले करें, यह सही नहीं है। तो कॉशियस होकर काम करना है आपको, चाहे जितना मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ दिखे। क्योंकि एक चीज याद रखिए, मार्केट चला गया कोई बात नहीं, लेकिन पैसा चला गया ना तो बहुत कुछ चला जाएगा आपका, ठीक है, यह बात याद रखना। दुनिया जहान के लोग आपको आके कहेंगे कि बस आंख बंद करके कॉल खरीदते जाओ, कॉल खरीदते जाओ। मैं कह रहा हूं चलो मान लो 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, इन केस मान लो कि आप किसी की बात मान के अपनी लर्निंग भूल के अंधाधुंध तुक्का मार रहे हो, क्या रह जाएगा आपका? मार्केट तो यार है, गिरेगा उठेगा, मार्केट का काम ही है भागना गिरना फिर उठना फिर साइडवेज होना। आपका पैसा जो है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉरी बहुत ज्यादा मैं पका दिया, अब आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पर। क्या लेवल है, किस तरीके से हम काम करेंगे, लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना। जो भी व्यक्ति A to Z ऑप्शंस बाइंग के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, इनरोल होंगे, दे कैन सी कि उनको A to Z बैच के साथ GOE बैच की सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो गई हैं। वो बैच वो स्ट्रेटजी जो मैं खुद अप्लाई करता हूं अपने ट्रेडिंग के लिए, कोई गारंटीड स्ट्रेटजी नहीं देता हूं मैं। हाँ ये है कि जो मैं स्ट्रेटजी बनाया हूं GOE, वो ये है कि आपको गलत एंट्री से बचाएगा और आप कम से कम ये समझ जाओगे कि डेटा कैसे यूज करते हैं, मार्केट को कैसे देखते हैं, वाई कैसे ट्रैक करते हैं। क्लासेस कैसी कैसी अपलोड होती हैं, चूंकि रिकॉर्डेड कोर्सेज है तो आपको सारी क्लासेस देखिए समय के साथ साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसके पहले जो आपका पूरा का पूरा जो बेसिक से क्लास चलते आ रहा है वो क्लास तो आपका चल ही रहा है, साथ ही में आपका जो बोनस पार्ट है वो भी यहाँ पर GOE बैच अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं, तो जो लोग भी लेट कर रहे हैं लेट मत करिए, यहाँ जाइए। कूपन कोड क्या यूज करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा कल या परसों तक, ठीक है, उसकी एक डेट है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। ये कूपन कोड आप यूज करना, LEARN, यहाँ अप्लाई करिए एंड देखिए आपको 50% ऑफ मिलेगा। कैसे करना है वो तो मैंने बताया है, या तो आप IITnTraderPro.in पे चले जाइए, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐप स्टोर से। याद रखिए IITn ट्रेडर के साथ प्रो जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने लेवल्स पे कि लेवल्स का कमाल कैसे है, किस तरीके से लेवल्स पर काम करेंगे। तो यहां पर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस इसी को हम लोग क्या करेंगे 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट करने पर हमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहां पर मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। मैं स्टार्ट कर लेता हूं कि कहां पर मार्केट का बेस बना हुआ है, कहां से मार्केट उठ रहा है, कहां से मार्केट गिर रहा है। वेल और छोटा नहीं हो पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहां से थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देते हैं। देखिए ये मार्केट का डे हाई है, क्योंकि जब भी मार्केट आपके इस जोन पर रहे जहां पर मार्केट का कोई भी उसके बाद रेजिस्टेंस ना हो, तो डे हाई हमारा एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करता है। डिपेंड करता है किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर मार्केट को देख रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर न्यूनतम तरीके से देखा जाए तो पहला सपोर्ट मार्केट का ये बनता हुआ दिख रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो मार्केट का है वो ये बनता हुआ दिख रहा है। तो 2 सपोर्ट मार्केट के लिए यहां पर आपको मार्कआउट करने हैं, जहां तक मार्केट आए और जहां से मार्केट उठा। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो देखो निफ्टी ड्राइव एंड डाउन करेगा कल के दिन भी, तो निफ्टी को देखकर ही काम करना है। अब निफ्टी का जो लेवल है, दिस पर्टिकुलर लेवल इज 21,850, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुले, ठीक, या फ्लैट खुले, और गैप अप फ्लैट के बाद आपको दिखे कि मार्केट कहीं ना कहीं यहां से यानी 21,928 से लेकर 21,950 तक कहीं भी अगर आपको रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट के अंदर थोड़ा शार्प डिक्लाइन आते हुए दिख रहा है, तो यहां पर आपको एक प्लान करना है बियरिश स्ट्रक्चर का, कि भाई यहां पर हम थोड़ा बियरिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं।
बियरिश ट्रेड का प्लान जो होगा उसका टारगेट रखना है आपको 21,850 का। दिस इज द फर्स्ट टारगेट बिकॉज दिस इज अ सुपर डुपर सपोर्ट। ओके, सपोज करिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है एंड मार्केट किसी भी तरीके से 21,950 के ऊपर रहता है, तो 21,950 क्या है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल नंबर एंड यहां पर कॉल की ओआई सबसे ज्यादा खड़ी हुई है। तो अगर 21,950 के ऊपर मार्केट टिकता है तो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 22,000, ठीक है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। 22,000 एंड देन 22,040, ठीक है, एंड देन मोर और लेस आपका धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। तो 22,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एंड दैट कैन कम टू मंडे। वो अगर आपका गैप अप खुलता है 21,950 के ऊपर होता है तो 22,000 22,040 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इन केस मार्केट 21,850 के नीचे ब्रेक दे रहा है, सपोज करो कि मार्केट 21,850 के नीचे मार्केट आता है कैसे भी करके, मान लो आपने देखा कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन हुआ है या फ्लैट खुलने के बाद 21,850 को क्लियर कर रहा है, तो आपका जो टारगेट होगा दैट विल बी 21,800 एंड 21,750। ये आपका टारगेट नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बस आपको सिंपल क्या प्लान आउट करना है कि भाई मार्केट के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी को मैं क्या कहता हूं कि जहां पर आपकी जो भी जीओई अप्लाई हो रही है, जो जीओई बन रही है, बस उसी को आप फॉलो अप करिए, क्योंकि सारा का सारा खेल तो मार्केट के अंदर इफिशियंसी का है। एक बायर है, एक सेलर है, बायर और सेलर मिलकर मार्केट चला रहे हैं, जो जीतेगा उसी के डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो कल के दिन ध्यान रखिएगा 22,000 का सेलिब्रेशन भी करना है, लेकिन कॉशियस होके, पैसा झोंक कर नहीं दोस्तों, क्योंकि फिर वही बात है, मार्केट रहेगा, अगर पैसा आपका चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब ये तो आपने समझ लिया। अब यहीं पर बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं, वरना बैंक निफ्टी तो इसी को फॉलो करेगा। अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सा स्ट्रक्चर बदला हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर ये बदला हुआ है कि इसके हाई को हम मार्क कर लेते हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि जब मार्केट हाई पर रहता है तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इसको डील करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है कि भाई अगर मान लो कि इन केस आईटी चलता है तो बैंकिंग वैसे भी नहीं चलते हैं, तो पुरानी बात नहीं है। 47,880 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो 47,950 एंड 48,010, ये दो टारगेट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। 47,950 और 48,010, ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इफ मार्केट इज सस्टेनिंग और ओपनिंग फ्लैट एंड देन क्लियरिंग दिस 47,880 लेवल। सपोज करिए कि मार्केट यहां या यहां स्ट्रगल करते हुए आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि यहां पर जो बायर होंगे, यहां पर जो सेलर्स होंगे, वो दोनों खुद ही लड़ झगड़ के हट गए होंगे, तो थोड़े से जो लास्ट में बायर आए हैं, फ्लैट खुलने हो सकता है मार्केट इनको थोड़ा सा झुकाए। तो हमें बियरिश इस पूरे जोन में नहीं होना है जब तक मार्केट 47,470 के नीचे ना जाए, हमें बियरिश ट्रेड का प्लान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल समझिए। यहां पर क्या है कि ये बायर था, इसका प्रॉफिट हो गया, ये सेलर था, इसका लॉस हो गया, यहां के बायर का लॉस हो गया। अब ये पूरा चार्ट हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि इसके अंदर कोई बायर सेलर तो छुपे नहीं है। बड़े बायर होंगे यहां पर, यहां पर। तो अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट खुल के लास्ट में जो बायर सेलर उनके स्टॉप लॉस को हंट करने गया, तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिकवर कर जाए। उस रिकवरी के चक्कर में आप पुट सोचोगे और पुट बन जाएगा कॉल, आपका हो जाएगा लॉस। तो मार्केट के अंदर तभी पैसा बियरिश ट्रेंड में लगाना है जब मार्केट 47,470 के नीचे आएगा। देन हमारा पहला टारगेट होगा 47,252 का, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन इन केस मान लो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर आता है और आप देख रहे हो कि मार्केट यार फ्लैट खुला, गैप डाउन खुला और 47,470, क्योंकि देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का। आप देख रहे हो कि नहीं यार 47,470 के आते ही मार्केट ऊपर भाग रहा है, थोड़ा नीचे फिर ऊपर भाग रहा है, नीचे फिर ऊपर भाग रहा है। 47,470 यानी 47,470 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, ऊपर से गिरा 47,470 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो इट मींस कि यहां पर बायर गिव नहीं कर रहे हैं और यहां पर मार्केट अभी और स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। तो यहां पर हमें एक सपोर्ट ट्रेड लेने की प्लानिंग करनी है। बाकी आप इंजॉय करो, ज्यादा टेंशन मत लो
ऐसा लगता है कि पैसा नहीं बन रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट ऊपर जा रहा है हम नहीं बना पा रहे हैं, या नीचे जा रहा है हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपका एक प्रोसेस होता है ना दोस्तों, वो प्रोसेस पैसा देता है। ठीक है, हो सकता है कि आप उस प्रोसेस से आज ना बना पाओ, हो सकता है कल ना बने, लेकिन वो जब बनेगा तो आपका पूरा दिन बनेगा। बार बार जो प्रोसेस और स्ट्रेटेजी आप चेंज करते हो ना, वही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ये कूपन है, इसको यूज करो, लर्न करो, अर्न करो, खत्म बात, उससे ज्यादा क्या ही सोचोगे। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी करो। ठीक है, और प्रो चैट कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमने डीमैट अकाउंट जो हमने बंद कर दिया था, अब उसका हम लोग डीमैट अकाउंट का सर्विस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सौरभ भाई हम तो फी नहीं पेड कर पा रहे हैं, तो आपके प्रो चैट में कैसे हिस्सा बनेंगे। प्रो चैट एक लर्निंग कम्युनिटी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डीमैट अकाउंट खोलो, एंजॉय करो। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।